2014 तक AIMIM हैदराबाद की पार्टी थी, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महाराष्ट्र और बिहार में मिली कामयाबी ने ओवैसी के राजनीतिक हौसलों को नई उड़ान दी है। अब सियासी सूरमा ओवैसी को कम कर कर आंकने की भूल नहीं करते हैं। ओवैसी की पार्टी एक चक्री खाती पतंग की तरह है, उसकी चपेट में आने से नुकसान भी हो सकता है। बिहार में आरजेडी ये नुकसान उठा चुकी है। ओवैसी की महत्वाकांक्षा भी अब बढ़ गई है। वो बंगाल और यूपी में वही करिश्मा कर कर दिखाना चाहते हैं जो सफलता उन्हें महाराष्ट्र और बिहार में मिली। तो क्या ओवैसी की पार्टी की चक्री में यूपी और बंगाल में फंसकर कोई नया उलटफेर हो सकता है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए चक्री, एन इमर्जिंग थ्रेट। कुछ लोगों के लिए ये हक और हुकूक की आवाज है, तो कुछ लोगों के लिए कट्टरपंथी एजेंट। असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा समय की ऐसी इकलौती राजनीतिक ताकत हैं जिन्हें बीजेपी का दुश्मन और एजेंट दोनों समझा जाता है। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। ओवैसी को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन करने की ना तो जल्दबाजी है और ना ही जरूरत। ओवैसी अकेले दम पर ताल ठोक रहे हैं और बंगाल के मुसलमानों से एक चौंकाने वाले चुनाव नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी। तृणमूल और बीजेपी के लिए ओवैसी चक्री है, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए उनके लपेटे के अपने नफा नुकसान है। हालांकि ओवैसी के मिशन बंगाल में मुसलमान ही शूल बन रहे हैं। ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को चेहरा बनाकर एक दांव जरूर चला है, लेकिन 27% मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में जमाते उलेमा ने ओवैसी और उनकी पार्टी की तीखी आलोचना की है। इसके बावजूद ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। ओवैसी को ये कॉन्फिडेंस मिला है बिहार से। तेजस्वी बनाम नीतीश के जंग में ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा की RLSP और मायावती की BSP के साथ प्री पोल अलायंस किया, लेकिन कामयाबी मिली ओवैसी की पार्टी को। बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले भी AIMIM के परफॉर्मेंस से चौंक गए। AIMIM ने 5 सीटें जीतकर तेजस्वी को यह एहसास दिला दिया कि महागठबंधन से ओवैसी को बाहर रखने की कीमत अब वो विपक्ष में बैठकर अदा करेंगे। उनके इतने बड़े बड़े MPs, लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं, तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे NDA जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं। बिहार के नतीजों ने ओवैसी को पॉलिटिकली बूस्ट किया है। अब ओवैसी बंगाल के साथ साथ यूपी में भी सक्रिय हो रहे हैं। 20% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने होमवर्क शुरू कर दिया है। जनवरी को ओवैसी PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। एक ही दिन में ओवैसी ने आजमगढ़, मऊ और जौनपुर का दौरा करके अपनी सियासी महत्वाकांक्षा का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया। ओवैसी ने योगी सरकार से बागी होकर अलग हुए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया है। ओवैसी अखिलेश पर जितने हमलावर हैं, मायावती पर उतने ही नरम। ये यूपी की नई सियासी पिक्चर का ट्रेलर है। देखिए, 28 मरतबा सपा की सरकार ने आजमगढ़ का परमिशन हमारा कैंसिल किया, 28 मरतबा, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि कुदरत का भी कारनामा देखिए कि जब हम एयरपोर्ट पहुंचे
उसी वक्त अखिलेश भी एयरपोर्ट पहुंचे। पावर किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज खुद मालूम हो गया है कि भाई आज आप मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता आपके साथ नहीं है। यही आपको बताना चाह रहे थे कि जो सत्ता में गुरूर में डूबकर, अहंकार में डूबकर जो काम करते हैं, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करती। ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत बड़ा सियासी आसमान है। इस मौके को ओवैसी कैश करना चाहते हैं। ओवैसी की अपील उन्हें एक ऐसा राजनेता बनाती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्षेत्रीय पार्टियां ओवैसी की इस कीमत से वाकिफ हैं। इसलिए वो एमआईएम की पतंग को हाथों हाथ लपकती हैं। नए साल पर ओवैसी की पहली परीक्षा बंगाल में है और अगले साल उत्तर प्रदेश में। बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी पर आक्रामक है। ममता इसी संकोच में ओवैसी से दूर है। ओवैसी की पतंग ने अभी उड़ान भरी ही है, लेकिन जिस तरह बिहार में एआईएमआईएम ने आरजेडी की पतंग काटी, उससे बंगाल में ममता की पतंग भी हवा देखकर उड़ान भर रही है। एक दशक से सत्ता पर काबिज पार्टी को नए नवेले प्रतिद्वंदी से फिक्र हो रही है। यही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है, जो अब तक देश की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में मुस्लिम वोटों के खैरख्वाह बने हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।